बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर्स क्लासेस 10 के में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप सब का एग्जाम काफी नजदीक आ गया है रसगुल्ले। इसलिए आप अपना कीमती समय जो है पढ़ाई करने में ही जाया कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, इसी बीच हम आपको यह बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर का क्लास 10th के हिंदी का बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है। जो बच्चों नहीं देखे हैं वो एक बार जाकर ज़रूर देख लें, और हो सकता है यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज का न्यू सेशन है, न्यू चैप्टर है, एकदम मस्त हंसते खेलते वाला है। ठीक है, जिसका चैप्टर 4 है बच्चों, चैप्टर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या है बच्चों? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ एक कॉपी किताब कलम लेके लग जाइए और बताइए कि आपका कितना सही होता है। बिना समय व्यतीत किए हुए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। ये रहे आपका पहला प्रश्न। रसगुल्ले कह रहा है कि लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। जल्दी बताइए, लेखा के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके, नाखन ना बच्चों, नाखून किसके जीवन प्रतीक है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बच्चों पाशवृत्ति का, यानी पशुता का। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध का रचयिता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का रचयिता है। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था बच्चों उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। 5 नंबर प्रश्न का रहा है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी किससे द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ बच्चों? जल्दी बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ? रसगुल्ले जल्दी बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुआ? जल्दी बताइए आंसर बच्चों, जल्दी बताइए आंसर। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा 1979 ईस्वी में। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है बच्चों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है बच्चों? जल्दी बताइए। तो यह ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है बच्चों कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य कौन सी विद्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य कौन सी विद्या है? ललित निबंध। क्या है बच्चों? ललित निबंध है। अनामदास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है? अनामदास का पोथा जो रचना है वह क्या है? तो वह है बच्चों उपन्यास। क्या है? उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न कर रहा है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार दिया गया बच्चों? जल्दी बताइए, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है बच्चों? जल्दी बताइए, कालिदास की ललित योजना किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का होगा बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाखून को मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? बताइए बच्चों, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? जब वह जंगली जीवन जीता था। क्या जीता था बच्चों? जब वह जंगली जीवन जीता था तो उसे कौन सी की जरूरत था? नाखून का। ठीक है, आसुरों के पास क्या नहीं थे बच्चों? बताइए, आसुर मतलब राक्षस। राक्षस, असुर मतलब बच्चों राक्षस। तो बताइए असुरों के पास क्या नहीं था? तो लोहे के अस्त्र नहीं थे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। कह रहा है बच्चों प्रश्न, नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है? नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है बच्चों? तो एटम बम पर। किस पर बच्चों? एटम बम पर। ठीक है, बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न, अल्पा के पिता कैसा जीव होता है बच्चों? बताइए, अल्पा के पिता कैसा जीव होता है रसगुल्ले? तो बात दयनीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? दयनीय जीव होता है। दधीची की हड्डी से क्या बना था रसगुल्ले? दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था बेचारा का। ठीक है,
यानी इंद्र का वज्र किसके हड्डी से बना, तो दधीची मुनि के हड्डी से। ठीक है। कामसूत्र किनकी रचना है? कामसूत्र किनकी रचना है बच्चों? कामसूत्र बतास्यायन की रचना है। किनकी रचना है? बतास्यायन की। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? जल्दी बताइए बच्चों। पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? अपनी सुरक्षा के लिए। किसके लिए बच्चों? अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अब के नाखून जो बढ़ाया जाता है सुंदरता के लिए बढ़ाया जाता है बच्चों। ठीक है। लेकिन पहले के जो मनुष्य नाखून बढ़ाते थे अपनी रक्षा करने के लिए। आई होप कि प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस शब्द की घोषणा कब हुआ? अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस शब्द की घोषणा कब हुआ जलेबी? बताइए। तो वह हुआ था 15 अगस्त को। कब हुआ था? 15 अगस्त को। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अपने ही अधीन रहना अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल्फ इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं रसगुल्ले? सेल्फ इंडिपेंडेंस, अपने ही अधीन रहना। देवताओं के राजा का वज्र किस मुनि की हड्डी से बना था? जल्दी बताइए रसगुल्ले। देवताओं के राजा का वज्र किस मुनि की हड्डी से बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा दधीची मुनि की हड्डी से। किस मुनि के? दधीची मुनि की हड्डी से। कल्पलता किसकी रचना है? कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है जलेबी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगा रसगुल्ले। कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जम के संवारता था? कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखून को जमकर संवारता था? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 2000 वर्ष पहले। कितना हो जाएगा? 2000 वर्ष पहले। मनुष्य, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। बताइए। कह रहा बच्चों मनुष्य को सुखी बनाने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन देते हैं? बताइए। नेता लोग। कौन देते हैं रसगुल्ले? नेता लोग। ठीक है। फिर कह रहा बच्चों 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है जलेबी कि देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द को उपयुक्त बताया है? देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध को किस शब्द को उपयुक्त बताया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों स्वाधीनता। क्या हो जाएगा? स्वाधीनता। ये रहे। अगले नेक्स्ट प्रश्न कह रहा रसगुल्ले 25 नंबर, नाखून है कौन नाखून को जियाया जा रहा है? बताइए बच्चों। नाखून को कौन जियाया जा रहा है? प्राकृतिक। कौन जियाया जा रहा है? प्राकृतिक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा बच्चों 26 नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बड़े का जिक्र किया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में लेखक ने किस बड़े का जिक्र किया है? महात्मा गांधी का जिक्र किया है रसगुल्ले। किसका? महात्मा गांधी का। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता। बताइए। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता? तो आपका आंसर ए हो जाएगा रसगुल्ले। आपका आंसर ये हो जाएगा कि सभी के सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। ऐसा कौन कहे थे रसगुल्ले? ये कहे थे गौतम बुद्ध। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, थोड़ा प्रश्न बड़ा है, छोटा कर लेते हैं। कह रहा रसगुल्ले नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों मानवतावादी का। किसका? मानवतावादी का। नेक्स्ट प्रश्न है रसगुल्ले कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है बच्चों? जल्दी बताइए। कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्म गौरव का। कैसा रसगुल्ले? सांस्कृतिक आत्म गौरव का। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है बच्चों कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें ये नहीं है। ठीक है ना।
माटी की मूर्ति नहीं था। कहता है द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा था बच्चों, जल्दी बताइए। निर्लज्ज अपराधी नाखून को कहा था। किसको कहा था बच्चों? नाखून को। 33 नंबर प्रश्न का महाभारत क्या है? तो महाभारत एक पुराण है। क्या बच्चों? महाभारत एक पुराण है। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखते थे रसगुल्ले? गौड़ देश के लोग। किस देश के लोग? गौड़ देश के लोग। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है रसगुल्ले, बताइए। हिरोशिमा कहाँ अवस्थित है? जापान में। हिरोशिमा कहाँ है बच्चों? जापान में। कौन छोटे नाखून को पसंद करते हैं? यानी कौन छोटे नाखून को पसंद करते हैं बच्चों? तो दाक्षिणात्य हो जाएगा। दाक्षिणात्य मतलब दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखून को रखना पसंद करते हैं। जलेबी। आगे बढ़ते हैं। जलेबी क्या है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? जल्दी बताओ रसगुल्ले, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो बंदरिया। क्या? बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती रसगुल्ले। देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? जलेबी। जल्दी बताइए। देवताओं के राजा से किसे संबोधित किया जाता है? जलेबी। जल्दी बताइए। आपका आंसर ये हो जाएगा, सॉरी बच्चों ये नहीं, सी हो जाएगा, इंद्र। किसे बच्चों? इंद्र को देवताओं का राजा कहा जाता है। नख किसका प्रतीक है? जलेबी बताइए। रसगुल्ले जल्दी बताइए, नख किसका प्रतीक है? पशुता का। किसका हो जाएगा रसगुल्ले? पशुता का। 40 नंबर प्रश्न का रसगुल्ले पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है रसगुल्ले? हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा जलेबी। ठीक है, तो हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच गए बच्चों। अब आपका फर्ज बनता है कि आप पूरा का पूरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ जरूर हो बच्चों। ठीक है ना, और उनसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि हम आपको दीपावली तक बच्चों, कहाँ दीपावली तक हम आपको होमवर्क दिए थे कि 200 सब्सक्राइबर का टारगेट है। ठीक है ना बच्चों, इतना आपका पूरा करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर। अशोक के फूल किसकी रचना है रसगुल्ले? जल्दी बताइए। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका हो जाएगा बच्चों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, आज का सेशन यहीं तक रह जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तक ही रह जाएगा। 41 नंबर। आई होप को प्रत्येक वीडियो आपको समझ में आता हो, प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना और ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत पढ़ाई में करना बच्चों। ठीक है।